आनंद के साथ ऊंचे आवाज़ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या आप सब मेरे साथ सहमत है कि हम परमेश्वर की स्तुति गान गाएं और परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाएं? तो आइए हम दुआओं की ओर बढ़े। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए। खुदावंत, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे शरीर की अंगों के द्वारा और हमारे मुख के द्वारा खुदा आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले, आपको स्तुति मिले, आपकी तारीफ हो परमेश्वर, क्योंकि आप महान और सामर्थ्य ईश्वर है। परमेश्वर, आप हमारे सृजन है, आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु इस शाम के समय पर परमेश्वर, आपके नाम के होजाना परमेश्वर, आपके नाम का गौरव परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब मिलकर परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, सभी के जीवनों को आप स्पर्श करें और सभी के जीवनों को आप आनंद से भरें। यीशु के नाम में मांगते हैं कि ऐसा ही हो, आमीन। आए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो जो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो जो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। कर दिया उसको कहकर ये जिंदा, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको कहकर ये जिंदा, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो जो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो जो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरा महबूब दुनिया में आया, आखिर पापों का बोझ उठाया। मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया। उसके कदमों में होते नहीं जो, वो हकीकत से सजदा नहीं है। उसके कदमों में होते नहीं जो, वो हकीकत से सजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है, कि जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी वो यायर की बेटी,
तूने उस पर निगाहे करम की, कर दिया उसको कह कर ये जिंदा, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको कह कर ये जिंदा, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है, कि जगह तेरा जलवा नहीं है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब हम स्तुति आराधना दिल से, हृदय से, सच्चाई से और आनंद के साथ करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर और अपने आनंद को भर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जय जयकार की घोषणा करते हैं, उस खुदावन की तारीफ करते हैं जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम आनंद के साथ, खुशियों के साथ परमेश्वर का जय जयकार करें। आए हम परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। होने पाए प्रभु इस शाम के समय पर परमेश्वर, आपके नाम का गौरव परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और तारीफ परमेश्वर। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद, हर प्राणी परमेश्वर का धन्यवाद दे और स्तुति गान करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। खुदावंत पवित्र शास्त्र में लिखा है, सपनाए की किताब 3:17 में, कि जब आप आनंद के साथ, खुशियों के साथ परमेश्वर की जय जयकार करते, स्तुति करते, भजन करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे कारण आनंदित होकर गाता है। तो पिता, ऐसे ही आराधक हम बने परमेश्वर, कि आप हमारे कारण आनंदित होकर गा सके। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, इस समय परमेश्वर जैसे हम आराधना की ओर बढ़ रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर, हर एक प्रभु यहाँ पर आशीषित हो परमेश्वर। स्तुति आराधना के द्वारा, आपके भजनों के द्वारा प्रभु लोगों के जीवनों को स्पर्श करो परमेश्वर, और उनके जीवनों को प्रभु छुटकारा दो परमेश्वर, चंगाई के काम करो परमेश्वर, क्योंकि आप आश्चर्य करने में परमेश्वर है परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी
प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम किससे करें तेरी बातें, तेरी तुलना परमेश्वर। कोई नहीं है तेरे समान परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो प्रभु जो आश्चर्य कर्म करने वाले, अद्भुत काम करने वाले हमारे ईश्वर हो प्रभु। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो हमारे चित्त में भी नहीं आता है, ऐसे कार्य प्रभु करने वाले आप ईश्वर हो खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु होने पाए परमेश्वर, आपके महान नाम की महिमा परमेश्वर।
प्रभु यीशु, जैसे परमेश्वर हम तेरे वचन की ओर बढ़ेंगे, खुदावन में प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु हर एक मन परमेश्वर, हर एक हृदय परमेश्वर, प्रभु आपके वचन को प्रभु स्तुति आराधना में परमेश्वर आशीष पाए परमेश्वर। आज इस सभा में प्रभु हर एक आशीषित किया जाए परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी प्रशंसा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। सदैव परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले और हम तेरे नाम की महिमा करने वाले लोग बने परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देकर सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके नाम को देते हुए पिताए प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज आप विश्वास करें, परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बनेगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से जब बात करता है और जब उसकी बातें, उसके वचन को हम अपनी जीवन में ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो वो अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे जीवन को गवाहियों के द्वारा आशीष करता है, चमत्कारों के द्वारा आशीष करता है। तो आज की शाम आपके शाम है। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है और आज जो भी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके हृदय को उन प्रार्थना के द्वारा भी आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का कार्य हम अपने जीवन में देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे हम अभी परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, तो आए हम छोटी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन आप सभी से बातें करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पर हर एक के हृदय की प्रभु भूमि को आप अच्छा करें, ताकि वचन प्रभु तेरा जो बीज है परमेश्वर अच्छी भूमि पर पड़ता है प्रभु, तो फलवंत होता है परमेश्वर। तो इस समय प्रभु हर एक के हृदय की भूमि को आप परमेश्वर अच्छा करें प्रभु, ताकि आपका वचन प्रभु जैसे उस भूमि पर पड़ेगा, हृदय की भूमि पर प्रभु, तो वो फलवंत होता जाए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होती जाए परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु तेरे नाम का गौरव हो परमेश्वर। ऐसा आज के शब्द के द्वारा प्रभु कार्य होने पाए परमेश्वर। ऐसा ही हम दुआ करते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन आपका है प्रभु यीशु। तो आपके नाम की महिमा और गौरव होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या आप तैयार हैं आज के वचन को अपने जीवन में लेने के लिए? तो परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। विश्वास से आज का ये विषय है मेरा, तुम्हारी चाहत ही तुम्हें खुदा से मिलाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमारी चाहत हमें खुदा से मिलाती है कैसे। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे और मैं वचन की ओर बढ़ने से पहले कुछ मिनट बात करना चाहूँगी आपसे कि जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब से जैसे इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अलग अलग मिनिस्ट्रियों में वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, भजनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, अलग अलग मिनिस्ट्री में जैसे परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विश्वास करो, परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य कर रहे हैं। चंगाइयों की गवाहियाँ आ रही है, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। छोटी सी गवाहियाँ मैं शेयर करूँगी जो परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जगह से गवाहियाँ आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें काम करना है परमेश्वर के बीज को बोने का, फलवंत करने का काम परमेश्वर का है और वो करते ही है। आमीन। तो जैसे मेरे पास जैसे प्रार्थना की थी कि एक लड़की के लिए जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसको कहा गया था कि ऑपरेशन करने के लिए।
जब उसके लिए प्रार्थना करने गई, फर्स्ट रिपोर्ट में उसके हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में बताया गया कि आपका ऑपरेशन करने गया, आपके हार्ट में होल है और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना करी, ये सारा गौरव परमेश्वर का ही है। जैसे ही प्रार्थना करी और जब उसका सेकेंड रिपोर्ट निकाला गया, आप विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसके रिपोर्ट को नॉर्मल किया। उसके हार्ट में कोई होल या कोई ब्लॉकेज नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर को ही महिमा है कि हम प्रार्थनाओं को करने वाले, जब हम दिल से हमारे खुदावंत को मांगते हैं तो हमारा खुदा हमारी दुआओं में शामिल होकर हमारे दुआओं का उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका रिपोर्ट नॉर्मल है। आप वो बहन है, वो मुंबई से ही है, स्वस्थ है और भली चंगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी और एक सिस्टर की मैं गवाही देती हूँ, जिसको डिलीवरी के बाद मतलब उसको ब्लीडिंग हो रहा था कई 6-7 महीने से कंटिन्यू, परंतु उसने वो बात को जैसे कहा और उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने अपने यहाँ पर प्रार्थना किया और उसी समय पर वो वहाँ पर चंगी हो गई। जब मेरी उसको बात हो गई कि उसने कहा कि तूने मेरे लिए प्रार्थना कब की, तब मैंने समय बताया और उसी समय पर उसने कहा कि मुझे यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रहा था वो बहना और वो तकलीफ ठीक हो गई। उसी दिन के बाद जो करीबन 1 साल के करीबन उसको ब्लीडिंग हो रही थी, परमेश्वर ने जैसे प्रार्थना यहाँ पर की और उसी समय जैसे उसको समय बताया गया, परमेश्वर ने उसे चंगाई की। फिर से उसको वो तकलीफ नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर हमारे दुआओं में शामिल होकर अपनी महिमा को प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा काम है कि हम दुआ करें और पूरे मन से और एक दूसरे के लिए बोझ और तरस में आकर दुआ करें। जब हमारा यीशु मसीह भी जब भीड़ में से चलते थे, गांव-गांव, नगरों में जाते थे, जब लोगों को, बीमारों को, तकलीफों में, दुखों में, कष्ट लोगों को देखते थे तो उनको तरस आता था और वो उनको चंगा करते थे। वैसे ही भाई बहन, हमें भी परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया हुआ है, हमें वो परमेश्वर ने अभिषेक दिया हुआ है, तो हमें भी दुआ करनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरी दुआ सुन ली। बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम विश्वास करो कि वो तुम्हारे साथ हो चुका है। हमारे विश्वास की उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करके परमेश्वर उसी समय सुनता है। कभी लेट होता है कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर दुआओं के उत्तर ज़रूर देता है। ऐसे कई गवाहियाँ हैं, परंतु मैं एक साथ ही नहीं, जैसे ऐसे आते रहते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर चमत्कार और अद्भुत कामों को कर देता है। परमेश्वर ने ऐसे कई प्रार्थनाओं के जवाब दिए हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को परमेश्वर ने चंगा किया है। इसके लिए खुदावन का धन्यवाद हो। उसी तरह से आज हमारा विषय है जैसे कि हमारी चाहत होनी चाहिए। हमारी चाहत ही हमें अपने खुदा से मिलाती है। आए हम वचन को देखेंगे। लूकस की किताब 5:19 से 9। यीशु ने उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर पर में ले गया। साथ यह देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ाने कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई को पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोगों को ये पता है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, चिन्ह और चमत्कार करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला ईश्वर है, परंतु जिसको चाहत है वही उसे पाते हैं। इसे जक्कई कोई चाहत थी कि उसने ये सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने वो चाहत रखी, मैं उस खुदा को देखूं, मैं उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को देखूं। उसने मन में चाहत रखी और उसकी हाइट, उसकी लंबाई कम होने के खातिर एक गुलर के पेड़ का इस्तेमाल किया गया उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर ने जिसको बुलाया है और जो अपनी चाहत परमेश्वर के लिए रखता है, परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोल देता है।
वहाँ पर उसके लिए गुलर का पेड़ इस्तेमाल किया गया और वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़कर वो यीशु मसीह को देखने के लिए उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। ये उसकी चाहत थी। जब हमारी चाहत होती है कि मैं अपने खुदावन को देखूं या मैं अपने खुदावन को पाऊं, तब हमारी चाहत में परमेश्वर हमारी उस चाहत को पूरा करते हैं और हम अपने परमेश्वर से मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जक्कई ने चाहत रखी और उसने सुना, सबसे पहले उसने सुना, सुनकर उसने एक्शन किया। एक्शन करने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, एक गुलर के पेड़ का इस्तेमाल हो गया उसके लिए और वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भाई और बहन, यहाँ एक अद्भुत बात है कि वहाँ पर से जैसे यीशु मसीह जा रहे हैं, उसी गुलर के पेड़ के नीचे यीशु मसीह रुकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी चाहत हमें अपने खुदावन से भेंट कराती है। वहीं से यीशु मसीह वही गुलर के पेड़ पर रुकते हैं और यीशु मसीह जो है नाम से जक्कई को पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ईश्वर हमसे और ढूंढने वालों से ऐसा प्रेम करता है कि जो उसे ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। जक्कई ने यीशु मसीह को ढूंढने की, उसको पाने की, उसको देखने की चाहत करी और यीशु मसीह ने उसको अपने नाम से पुकारा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमें अपने नाम से पुकारता है। बाइबल में लिखा है ऐसाया की किताब में 43:1 में कि वो हमें हमारे नाम से बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं कि उसने हमारा चित्र तक अपने हथेली में खोद कर रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे ही वहाँ से यीशु मसीह का जाना हुआ, यीशु मसीह उसी गुलर के पेड़ के नीचे गए और उन्होंने जक्कई को नाम से पुकारा, आवाज़ दी, जक्कई झट नीचे उतरा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमारी चाहत हमें खुदा से मिलाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, वहां पर जाकर उन्होंने ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतरा, मतलब फटाक से उतरा नीचे, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जक्कई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देखने की चाहत रखता है, परंतु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, घर में रहना अवश्य है। सिर्फ उसकी चाहत ने सिर्फ मिलाया ही नहीं, परंतु जक्कई के घर में तक यीशु मसीह जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर सांसारिक घर भी है और आत्मिक घर भी है। आत्मिक घर जो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और सांसारिक घर जैसे जिस घरों में हम रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जक्कई से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। वो तुरंत उतरकर आनंद से उस पर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। क्या ऐसा आनंद हमारे जीवन में हम खोजना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जक्कई के घर में जाना कितनी आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ ये आनंद नहीं कि यीशु मसीह ने जक्कई को नाम से पुकारा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सभी को अपने नाम से जानता है और उसकी कृपा दृष्टि हम पर, उन लोगों पर होती है जो उसको पाना चाहते हैं, वो उसको अपने जीवन में लेना चाहते हैं। आज यहाँ पर जो भी हम मौजूद है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को मांगे कि हाँ परमेश्वर, मैं आपको पाना चाहती हूँ, या मैं आपको पाना चाहता हूँ, या मैं आपको अपने जीवन में लेना चाहता हूँ। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएंगे। हमारी चाहत हमें परमेश्वर से मिलाती है। यह देखकर लोगों ने कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें उनको नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए। आजकल कई मसीह लोग हैं जो लोगों की बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए कहीं हम लोग छुप कर प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, छुप कर प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु जब हमारे ईश्वर का हम अंगीकार करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हमें उसके नाम लेने से डरना नहीं है।
यहाँ पर लोगों ने कुड़कुड़ाए। हमारा यीशु मसीह में उसको उसके जीवन में या यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में लेने से लोग हमारे विरोध में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर जीवन देने वाला ईश्वर है। हमारा परमेश्वर खुशियाँ, आनंद, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तो जब उसको, उस सृष्टिकर्ता को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन में लेते हैं, तो लोग हमारे विरोध में उठ खड़े होंगे, परंतु उनसे ना डरना चाहिए। उनसे ना डरे, ना घबराए, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। आमीन। तो जैसे लिखा है कि वह तो एक पापी के मनुष्य के घर में उतरा है। लोगों के नज़रों में लोगों ने उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि जक्कई जो है उसका जो ये है कि वो एक टैक्स कलेक्टर है, परंतु परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर इंसान से प्रेम करते हैं, परंतु उनके पाप से नफरत करते हैं। आप और मुझसे सभी, हम अपने जीवन में जब हम संसार में होते हैं, कोई ना कोई गलतियाँ, कोई ना कोई पाप हमारे जीवन से छोटे हो या बड़े होते हैं, परंतु जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे पापों से नफरत करता है। तो वो पापों से जब हम अपने उद्धारकर्ता उसे स्वीकार करते हैं, तब पापों से वो हमें छुड़ाता है और अपने प्यार से वो हमें भर देते हैं। आमीन। तो जैसे लोगों ने कहा, परंतु जक्कई को उस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जैसे यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं, सिर्फ उनके जीवन में नहीं परंतु उनके घर में आते हैं, तो यीशु मसीह को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि जक्कई तूने अपने जीवन में क्या किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे गलतियों को बार बार दोहराते नहीं, उसके उपस्थिति में ही हम अपना जीवन चेंज हो जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह का जक्कई के घर में जाने से ही जक्कई का जीवन जो है बदल जाता है। ना यीशु मसीह को वहाँ पर जक्कई से कुछ करना पड़ा, बोलना पड़ा, ना उसको उसके पास्ट के बारे में या जो उसने किया है या जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ भी जताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद ही जक्कई उठकर खड़े होकर उनका जो भी वो काम करते हैं, जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, उन्होंने कबूल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने जो भी किया है उसका डबल देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने जीवन में लेने की, उसके भेंट करने की चाहत रखते हैं, तब परमेश्वर आप ही हमारे जीवन को बदल देता है और अपने आनंद से, अपने परिवर्तन भरे जीवन से हमें भर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि खड़े होकर उसने अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हो, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसका भी 4 गुना फेर देता हो। यहाँ पर यीशु मसीह को, भाइयों और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। सिर्फ यीशु मसीह का उपस्थित होना ही जक्कई के जीवन में बदलाव का काम हो गया। यीशु मसीह उसके घर में जाना ही, परमेश्वर की उपस्थित होने ही जक्कई के जीवन के परिवर्तन का काम हो गया, क्योंकि जक्कई ने स्वयं ही यीशु मसीह को पाने की चाहत रखी थी। और जब हम चाहत रखते हैं कि अपने खुदा से मिलने की, जब खुदा हम चाहत रखते हैं तो हमारे चाहत में हमारा खुदा हमसे मिल जाता है, और जब वो हमसे मिल जाता है तो वो सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, हमारे घर में, हमारे परिवार में भी, और हमारे सारे जीवन के एरिया को वो बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने महिमा से और जीवन के परिवर्तन से वो भर देते हैं। तो यीशु मसीह ने जक्कई का जीवन बदल दिया। इसके पीछे का कारण है कि जक्कई ने स्वयं ही यीशु मसीह को देखने की चाहत रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से हम यूहन्ना की किताब 20:16 में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाते हैं, और जब उसको कब्र में रखा जाता है, और जब मरियम उनको भेंट करने के लिए जाती है, सवेरे सवेरे उठकर उनके शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाने के लिए जाती है, और वहाँ पर यीशु मसीह नहीं होते हैं, क्योंकि भाइयों और बहनों हम सभी को पता है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठना होता है। पर यहाँ पर जब मरियम
चाहत रखी कि मैं अपने खुदा के शरीर पर जाकर सुगंध द्रव्य लगाऊं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम चाहत रखते सवेरे उठकर, आज यीशु मसीह हमारे सिर है और हम उसके शरीर का अंग है, तो हमें जो उसके शरीर का हम है उसके लिए चाहत होनी बहुत ज़रूरी है। जब मरियम ने चाहत रखी कि भोर सवेरे उठकर उन्होंने जो सुगंध द्रव्य यीशु मसीह के शरीर पर लगाने के लिए, उनके देह पर लगाने के लिए तैयार करी थी, वो सवेरे जब वहाँ पर चले जाते हैं तब यीशु मसीह वहाँ पर उस कब्र में नहीं होते हुए, वो कब्र में जो पत्थर रखा हुआ वो हटाया होता है, परंतु वो वहीं पर बैठकर चिंतित होती है और वो पूछने लगती है कि ये कहाँ है, कैसे। परंतु जब वो वहाँ पर उसने जब चाहत से गई कि उसको उनके देह पर, उनके शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम चाहत रखते हैं, आज सुगंध द्रव्य हमारी स्तुति आराधना की भेंट भी है। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना दिल से और मन से और चाहत से करते हैं, तो स्तुति आराधना में परमेश्वर हमसे भेंट करते हैं और हमारे जीवनों को बदल देते हैं। तो वहाँ पर जैसे दूतों के द्वारा पता चला, फिर वो भयभीत हो जाती है, परंतु यीशु मसीह स्वयं मरियम को आवाज देते हैं कि मरियम तू किसे ढूंढ रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को, अपनी चाहत रखने वालों को, अपने ढूंढने वालों को आप ही उनसे भेंट कर देते हैं। यहाँ मरियम को यीशु मसीह जी उठने के बाद पहली बार जो स्त्री है उसको यीशु मसीह आवाज, अपने नाम से आवाज मारते हैं और उसे दिखते हैं। कितना अद्भुत नज़ारा होगा भाइयों और बहनों की जी उठने के बाद प्रथम दर्शन है वो मरियम ने यीशु मसीह के करते हैं कि यीशु मसीह उनको नाम लेकर पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारे जीवन की चाहत होनी चाहिए कि सुगंध द्रव्य, जब हमारी जो स्तुति आराधना, बाइबल में लिखा है भजन संगीता में कि तुम्हारी स्तुति आराधना सुगंध धूप के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचाई जाए, तो हमारी स्तुति आराधना के द्वारा भी हम जो भेंट चढ़ाते हैं उसके द्वारा भी हमारा परमेश्वर चाहत रखे कि मैं अपने खुदा से मुलाकात करूं। तो जब हम उसे ढूंढते हैं तब हम उसे पाते हैं। नीति वचन की किताब में लिखा है कि जो भोर सवेरे उसे खोजता है वो उसे पाता है। तो जब हम अपनी चाहत रखते हैं अपने खुदा से मिलने की, तो हमारा खुदा भी हमसे मिलता है, और सिर्फ मिलता ही नहीं परंतु वो अपने जीवन को अपने जीवन से और अपने अनुग्रह से और अपने दया से भर देते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की मुलाकात मरियम से भी होती है, क्योंकि वो भोर सवेरे उठकर, भाइयों और बहनों, भोर सवेरे उठकर कब्र पे जाना, वो भी लेडीज़ लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए थोड़ा अचंभित बात है कि नहीं, सवेरे सवेरे उठकर कब्र में जाना। परंतु इनका सिर्फ लक्ष्य था कि मैं अपने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाऊं। उसने और कुछ न सोचा और कुछ न देखा, परंतु उसने एक मन में ठान लिया कि ये सुगंध द्रव्य मैं अपने परमेश्वर के देह पर लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी चाहत हमें खुदा से मिलाती है, इसलिए जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो अंदर चाहत रखें कि जब मैं ढूंढूं मेरा खुदा मुझे मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही आज इस शाम के समय पर आप में से जो भी परमेश्वर को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसको खोजना चाहते हैं, उससे भेंट करना चाहते हैं, तो अपने मन को तैयार करें, अपनी चाहत को बनाए कि हाँ मैं अपने खुदा से मिलना चाहता हूँ। और हमारे चाहत में हमारा खुदा विराजमान होता है और वो हमसे भेंट करता है। जैसे जक्कई से परमेश्वर ने भेंट की, उसके जीवन में आया और उसके घर में भी आया, तो परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और जक्कई का जीवन बदल दिया। जैसे उन्होंने ये कबूली की कि मैंने जो भी किया है उसको 4 गुना लौटाऊंगा, इसका मतलब जक्कई का जीवन जो है परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर से भेंट करने में बदल चुका था। तो हमारे जीवन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तब वो हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। हमारे जीवन को पुराने जो भी हमारा
स्वभाव होता है, हमारे जीवनों के पास्ट होते हैं, उनसे वो हमें बदलना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है। तो आज आपको भी परमेश्वर आप अपने परमेश्वर को पुकारे, उसे उसके मिलने के प्रति उसे चाहत रखे और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। भाइयों और बहनों, जैसे जक्कई के घर में यीशु मसीह का जाना होता है, वो आप ही पछतावे का मन उनके अंदर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में मिलते ही नहीं, परंतु हमारे जीवन में हमारे पुराने जीवनों से हम स्वयं ही कबूली देने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे अपने नए जीवन से, नए स्वभाव से और परिवर्तन से हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो ऐसा ईश्वर है कि जो उसे ढूंढते हैं सच्चाई से, दिल से और चाहत से उन्हें वो मिलते हैं। जैसे मरियम ने सवेरे उनको ढूंढने के लिए पहुंच गई उस कब्र के पास और यीशु मसीह ने उनको भेंट की। जैसे जक्कई ने यीशु मसीह को से भेंट करना, उनको देखना चाहा, यीशु मसीह जक्कई से मिल जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर सिर्फ आप और हमें जब हम दिल से, सच्चाई से, हृदय से उसे पुकारेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे भेंट करने के लिए भी आते हैं। और जब परमेश्वर हमसे मिलते हैं, वो हमसे भेंट करते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए सबसे आनंद और खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब परमेश्वर को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि पहले ढूंढ तो ईश्वर का राज, उसकी धार्मिकता, बाकी सब तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाएगा। तो जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसके राज्य को ढूंढते हैं, उसके धार्मिकता को ढूंढते हैं, तो आत्मिक और सांसारिक सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें वो हमारे जीवन के साथ हमारे साथ जोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करे और अपने अनुग्रह की दृष्टि आप सभी पर करे। और आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद दें। आज परमेश्वर अपनी दया आप पर बरसाएगा ज़रूर। आए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप सभी अपने हृदयों को, अपने मनों को खोले। जिसने भी पूरी तरह से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं स्वीकारा है, वो इस समय अपने हृदय को उसके लिए खोले, अपने मन को उसके लिए खोले। परमेश्वर आपके जीवन में आप विराजमान होगा और आपके जीवन को बदल देगा। वो आपके जीवन के साथ अपना जीवन ऐड कर देगा और वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को पूरी तरह से आशीषित भी करेगा और भी दूसरी बातों से भी परमेश्वर हमें भर देगा। तो आए हम अपने दिल को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। जैसे जक्कई ने अपने चाहत को बताया, अपने प्यार को बताया कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। तो क्या आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार परमेश्वर। या शामिल प्रभु जो है परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर, और जो प्रभु आगे जाकर परमेश्वर इस संदेश को सुनेंगे पता, वो भी परमेश्वर आशीष का कारण बनेंगे। खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही है परमेश्वर जो हमारे जीवन की सच्चाई है परमेश्वर, हमारे जीवन की राह है परमेश्वर, हमारे जीवन की ज्योति है परमेश्वर। प्रभु हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता मैं यहाँ पर मौजूद हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर लोगों के जीवनों को प्रभु आप बदले परमेश्वर, आपका अनुग्रह लोगों के जीवन पर उंडेले परमेश्वर।
खुदा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिनको प्रभु चंगाई की ज़रूरत है परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना मांगती हूँ अगर किसी भी बीमारी से कोई पीड़ित है परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि हर दवाई का इलाज प्रभु यीशु मसीह का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है भजन संगीता 107:20 में कि उसने अपना वचन दिया जो चंगा करता है। तो यहाँ पर जो भी प्रभु मुझे सुन रहे हैं प्रभु, सुनेंगे परमेश्वर, उनके लिए प्रभु मैं आपकी चंगाई को बोलती हूँ परमेश्वर। बीमारी चाहे कौन सी भी क्यों ना हो प्रभु, परंतु आपके सामर्थ और आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु हर बीमारी चंगी हो जाती है खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यहाँ पर प्रभु कोई प्रभु लकवे की बीमारी से पीड़ित हो परमेश्वर, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो परमेश्वर, टीबी की बीमारी से पीड़ित हो परमेश्वर प्रभु यीशु, बैक पेन से परमेश्वर, बैक पेन से कोई पीड़ित हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं कि चंगाई हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई को बोलते हैं, लोग चंगे हो जाए प्रभु, सुनने वालों में से हर एक के जीवन में प्रभु जिससे जो भी तकलीफ हो प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम का गौरव हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। प्रभु परिवारों में परमेश्वर शांति मांगते हैं परमेश्वर, अगर परिवारों में कोई अनबन हो परमेश्वर, रिश्ते में अनबन हो प्रभु यीशु, तो मैं प्रार्थना मांगती हुई यीशु मसीह के नाम में शांति को बोलती हूँ कि हर रिश्ते में प्रभु प्रेम उत्पन्न होने पाए परमेश्वर, हर रिश्ते में परमेश्वर एकता और मेल मिलाप हो परमेश्वर। प्रार्थना मांगती हूँ खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। प्रभु यीशु पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर मैं आशीष को, शांति को, प्रेम को बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पर प्रभु अगर कोई पति पत्नी है परमेश्वर जिनके रिश्ते में प्रभु अनबन हो परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आप उस रिश्ते को फिर से प्रेम से भरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु नाजरत के नाम से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कि तेरा नाम प्रभु, मैं इस नगर का इलाज कर को यहाँ के निवासियों को चंगा करूँगा। तो सच में प्रभु आप वो परमेश्वर हो प्रभु जो चंगा करते हो। तो सच में प्रभु मन से प्रभु जो मन की स्थिति से परमेश्वर निराश है परमेश्वर, वो भी चंगे हो जाए परमेश्वर, क्योंकि आत्मिक चंगाई भी प्रभु ज़रूरत है परमेश्वर। शारीरिक के साथ साथ आत्मिक तरह पर ही प्रभु लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। जो मन से दुखित है, निराश है प्रभु, टूटापन है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं बोलती हूँ कि वो लोग मन से भी प्रभु चंगाई को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए पवित्र आत्मा हर एक परमेश्वर, हर एक प्रभु यीशु, प्रभु यीशु जो तुझे ढूंढना चाहते हैं वो तुझे पाए परमेश्वर। प्रभु तेरे जीवन को पाए परमेश्वर, लोगों में तेरा जीवन आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हुई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की महिमा और गौरव परमेश्वर, क्योंकि छुटकारा, चंगाई और अद्भुत काम करने वाले आप ईश्वर हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यहाँ पर कोई प्रभु डिप्रेशन से जा रहा हो परमेश्वर, डिप्रेशन की आत्मा परमेश्वर, तो डिप्रेशन की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। डिप्रेशन की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन से निकल जाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। होने पाए परमेश्वर प्रभु तेरे नाम में प्रभु चंगाई है परमेश्वर, तो आप लोगों को इस समय शारीरिक रीति और आत्मिक रीति भी चंगा करे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। होने पाए परमेश्वर आपकी महिमा इस समय प्रभु सभी के जीवन में, ऐसे मैं प्रार्थना कर कर हर एक के ऊपर आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हम सब मिलकर कहे आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें और अपने परमेश्वर का प्रेम,
पिता का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी पर बने रहे और परमेश्वर में स्वस्थ और सभी आनंदित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।